Hey everyone, so very happy new year and I hope you guys are doing great. Happy 2021 guys. So अब वीडियो में हम नेक्स्ट फीचर्स जो हम थ्योरी के पढ़ रहे थे उनको आगे बढ़ाएंगे. फर्स्टली थोड़ा सा वीडियो इट टुक अ टाइम बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल. ठीक है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल योर कमेंट्स. कुछ कमेंट्स हैं मुझे जिनको यहाँ पॉइंट करके उनको आंसर भी करना है, बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद इट, वरना फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर बीच में कोई पॉज आ गया तो. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वी वर ऑन द फोर्थ फीचर ऑफ हिस्ट्री. इस पार्ट में अगर आपने पहले के फीचर्स नहीं पढ़े हैं, डू गो टू द चैनल and check out all the videos they are there. Okay, so where is the fourth feature? It's here. ठीक है, अभी तक जो हमने हिस्ट्री व्हाट एम आई टॉकिंग, अभी तक जो हमने इसके थ्योरी के फीचर्स पढ़े हैं वो एक आपके लिए गाइडिंग पाथ बनाएंगे टू लर्न द फोर्थ फीचर. ठीक है, एक बार प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिए एंड देन गेट टू दिस. लैंडस्केप मोड पे मैं नहीं करी फ़ोन, सो बस फुल स्क्रीन वाला क्लिक कर दो. सो यू विल गेट द स्क्रीन. ओके, इट्स देयर. व्हाट एम आई डूइंग? ऑलराइट. सो गाइज आई गॉट सो मैनी मैसेजेस रिगार्डिंग नोट्स एज वेल. तो मैं नोट्स के लिए आपको बता देती हूँ. देखो, नोट्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई नीड अ बिट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फिर मुझे आई हैव टू फाइंड आउट कि हाउ शुड आई शेयर द नोट्स विद यू. एंड ऑल्सो एक चीज़ और बता दूँ, मैं नोट्स टाइप नहीं करने वाली. आई हैंड राइट देम और आई गेट देम हैंड रिटन, बट टाइपिंग वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. ऑलराइट, फोर्थ फीचर के टुवर्ड्स बढ़ते हैं हम. सो फोर्थ फीचर टॉक्स अबाउट फिलोसफी. नहीं, इट टॉक्स अबाउट हियर assumptions and presuppositions of our statements are nothing. देखो, फोर्थ फीचर क्या कहता है. थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरी होती है. जस्ट टेक इट, ऐसे समझो. अगर थ्योरी कंसेप्ट से बनती है, लॉजिक से बनती है, फिलोसफी से बनती है, तो अगर उसमें न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस, रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो थ्योरी तो एक जगह आके रुक जाएगी ना. आगे कैसे बढ़ेगी थ्योरी? सो जो भी कंसेप्ट्स जिनमें हम मानते हैं, जो भी, स्पेशली दो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, अजम्पशंस और प्रीसपोजिशंस, हम लोग मानते हैं. अजम्पशंस मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम सच मानते हैं बिना किसी प्रूफ के. उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को हम सच मानते हैं. और प्री सपोजिशंस मतलब किसी भी चीज़ को पहले ही मान लेना, टू बिलीव इन समथिंग और टू अज्यूम बिफोर हैंड. ठीक है, एग्जैक्टली बोलूँगी, टू अज्यूम समथिंग बिफोर हैंड इसका मतलब होता है. तो हम सब में अजम्पशंस हैं, प्री सपोजिशंस हमारे सबके अलग अलग हैं. हमारे कई सारे बिलीव्स हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्शंस और प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है ग्रेविटी का. इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं और आई थिंक 3 है. थर्ड एग्जाम्पल तक आते आते आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी. डोंट पैनिक अगर अभी भी कन्फ्यूजिंग है तो. थ्योरी ऐसे ही समझी जाती है. डोंट गेट पैनिक, लर्न टू बी पेशेंट. ओके, यस. फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्री सपोज बाई ऑल आर सिचुएटेड एक्शंस. जैसे हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको पता है आप इस पेन को या पेंसिल को नीचे गिराओगे सो इट विल फॉल डाउन. इट्स वेरी मच नोन टू यू. लेकिन इन एक्शंस को आप हमेशा आर्टिकुलेट नहीं करते. आर्टिकुलेट का मतलब आप जब भी चलते हो, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है. ठीक है, व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर रनिंग, तो क्या आप हमेशा इस बात को ध्यान में लेके चलते हो कि न्यूटन ने डिस्कवर किया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी वजह से चल रहा हूँ, इसकी वजह से चल रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना. इट इज़ देयर, यू नो इट, बट यू डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट इट. ये वही चीज़ है जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था पहले कि एक पर्सन कार ड्राइव कर रहा है. ही नोज व्हेन ही हैज़ टू चेंज द गियर एंड ऑल दैट, लेकिन वो हमेशा ये थोड़ी ना सोच के करेगा. इट्स इन द फ्लो. ठीक है, सेम थिंग है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इट इज़ प्री सपोज इन आर सिचुएटेड एक्शंस. हमें पता है हम कोई भी काम करेंगे, हमें ये पहले से ही अज्यूम करके रखा है कि इफ़ आई एम थ्रोइंग दिस थिंग इट विल फॉल डाउन. लेकिन हमें हमेशा इसको आर्टिकुलेट नहीं करते. ठीक है, इतना नहीं गहराई में सोचते हम. नॉर मेनी ऑफ अस आर अवेयर दैट दिस इज सो. येट विदाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम्बॉडीड पर्सन्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी सेट आउट, जैसे अब यहाँ क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी सेट आउट टू अटेंड अ क्लास वी मेक अजम्पशंस. राइट, हम अज्यूम करके चलते हैं ना, क्लास में जाएंगे, टीचर होगा, हमें पढ़ाएगा, हम ये पढ़ेंगे, आज ये डिस्कस करेंगे, आज वो डिस्कस करेंगे, एंड ऑल दैट स्टफ विच रिमेन्स इन द बैकग्राउंड एज आर प्री रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग.
For example, the classroom is exactly where we left it on the previous day. The teacher would arrive to take the class. That at least some other students would be present. That the teacher will give the lecture in a language that we speak or understand, and so on. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, समटाइम्स अजम्पशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिना कुछ सोच समझे क्लास में जाके बैठोगे तो क्या होगा, कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे. यू हैव टू अज्यूम, यू अज्यूम. आप सोचते हो मैं क्लास में जाऊँगा, जहाँ हमने कल टॉपिक छोड़ा वहाँ से कवर अप करेंगे, टीचर आएंगे पढ़ाएंगे. ये सारी चीज़ें आर ऑल इन योर माइंड रनिंग इन द बैकग्राउंड. ठीक है, ऑल ऑफ अस एग्जिस्ट, थिंक एंड एक्ट विद दीज assumptions and presuppositions, but do not always articulate them. Very simple it is. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, they are always in our mind, लेकिन हम उनको आर्टिकुलेट नहीं करते, उनके बारे में इतना गहराई में नहीं सोचते, because they are in the flow, you can call it. ठीक है, to take another example, अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं. To take another example, in 17th century England, politicians had begun to think and speak of politics without appeal of religious principle. Very very important. अगर आप थ्योरी का ये फोर्थ फीचर एक्सप्लेन करे हो तो ये एग्जाम्पल लिख लेना, पूरी थ्योरी का जो ये फोर्थ फीचर है वो एक्सप्लेन हो जाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है, तो 17th सेंचुरी इंग्लैंड, आपको पता है कि पहले के टाइम में चर्च ही एक वो सोर्स होता था, या चर्च एक ऐसा मीडियम था, या चर्च के पास वो पावर थी. एग्जैक्टली बोल तो पावर वर्ड इज़ करेक्ट, कि वो लीगल डिसीजंस लेता था, और जो डिसीजंस चर्च लेता था वही फाइनल डिसीजन होता था. यानी कि रिलीजन और पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कह सकते हो आप, या पावर ऑफ पॉलिटिक्स, डेफिनेटली पॉलिटिक्स ही कहेंगे हम. पॉलिटिक्स और रिलीजन एकदम साथ में काम करते थे, एकदम साथ काम करते थे. ठीक है, लेकिन 17th सेंचुरी तक लोगों, स्पेशली जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ में काम क्यों कर रहे हैं, इनको अलग अलग काम करना चाहिए. और उन्होंने इस थॉट को आर्टिकुलेट किया. दे थॉट अबाउट इट. It was left to hopes to articulate these new background assumptions and to show that it was possible to conduct politics in purely secular manner. Very very important thing. तब इन चीज़ों के बारे में सोचा गया और पता किया गया और डिस्कवर किया गया कि पॉलिटिक्स एक फेयर मैनर में हो सकती है, प्योरली सेक्युलर मैनर में. सेक्युलर मैनर का मतलब होता है जिसमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से अलग हो. यानी रिलीजन का रोल पॉलिटिक्स खेलने में यूज़ नहीं होना चाहिए. दो होता है आज भी, बीइंग अ पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप ये इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ, इंडिया में तो बहुत ही तगड़ी पॉलिटिक्स खेली जाती है रिलीजन पे, एंड इट इज़ समवेयर रूटेड अप इन द रूट्स. ठीक है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते. बट कहने में तो आज भी कहते हैं ना कि सेक्युलर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सेक्युलर मैनर में हो, सेक्युलरिज्म, बहुत बड़े बड़े नारे आप लगाते हैं, लेकिन होती है. वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट. इसमें कुछ ऐसा नहीं है. सेक्युलर धर्म के नाम पे बहुत वोट बैंक्स बनती हैं और टूटती भी हैं. ठीक है, सो सेक्युलर मैनर के अंदर यही चीज़ है कि गवर्नमेंट रिलीजन से हटके, रिलीजन से दूर रहकर पॉलिटिकल पावर में रहे. यानी पॉलिटिक्स और रिलीजन, वन वर्ड, मतलब ईजिली बोलते पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स ना हो. सेक्युलर मैनर उसी को कहते हैं. ठीक है, thus within reasonable limits philosophers and theorists are committed to articulate these background assumptions and presuppositions. अब समझ में आया कि हमारे जो थ्योरिस्ट हैं, हमारे जो फिलोसोफर्स हैं, यू गाइज कैन ऑल्सो बी द फ्यूचर थ्योरिस्ट गाइज, इसलिए आप थ्योरी पढ़ रहे हो. सो आपका काम ये होता है, या फिलोसोफर्स और जो थ्योरिस्ट हैं आज, उनका काम ये है कि ऐसे फैक्ट्स को वो आर्टिकुलेट करें, बाहर निकाले और थ्योरी में गढ़े, एक रिफॉर्म लाए जो सोसाइटी के लिए अच्छा कहा जा सकता हो. ठीक है, विथ रीजनेबल लिमिट्स. फिलोसोफर्स लिमिट्स भी बोलिए, डोंट फॉरगेट दैट दे कैन नॉट, फिलोसोफर्स थ्योरिस्ट अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते. ठीक है, आर कमिटेड टू आर्टिकुलेटिंग दीज बैकग्राउंड assumptions, presuppositions. जब तक लोगों के थॉट्स को आप नहीं समझोगे, अब आपके जो assumptions हैं, assumptions मतलब देखो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मान रहे हो बिना किसी प्रूफ के. ठीक है, तो आपके assumptions और presuppositions मतलब किसी भी चीज़ को पहले ही सोच के चलना कि ये तो ऐसी है या ये ऐसा है. ठीक है, तो इन चीज़ों को जब तक आर्टिकुलेट नहीं किया जाएगा, नई थ्योरी कैसे बनेगी, नए रिफॉर्म्स कैसे आएंगे. सो ये फोर्थ फीचर है थ्योरी का, कि थ्योरी
always works on unearthing the background assumptions and presuppositions of our statements. आपने नोट्स के लिए बोला था, अभी मैं ये पॉइंट कर रही हूँ कि आपको क्या लिखना है. सो फोर्थ पॉइंट में देखो यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, हियर, फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन मेंशन इट, तो आपको याद रह जाएगा. ठीक है, उसके साथ साथ आप चाहो तो ये एग्जाम्पल छोटा सा नोट्स में मार्क कर लेना, 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड करके आप अटका देना, या फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, आई होप मैं आपको जब तक नोट्स दूँ ऐसे हेल्प कर सकूँ ताकि आप नोट्स अटका सको. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ फीचर. What does the fifth feature has to say? The fifth feature of theory, and here, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो फिलॉसफी है और थ्योरी जो है ना वो डाइवर्ज होंगे. लुक एट दैट, मतलब वो डाइवर्ज होना शुरू करेंगे. ठीक है, दे विल डाइवर्ज ओवर हियर. अभी तक हम लोग फिलोसफर्स, थ्योरीज, फिलोसफी, थ्योरी को साथ में लेके चल रहे थे, बट नाउ दीज टू थिंग्स विल डाइवर्ज, दोनों अलग अलग मूव करेंगे. हाउ, लेट्स सी दिस. A theory aspires to some degree of generality and abstraction. अब फिफ्थ फीचर का अगर आप नोट बना रहे हो तो उसमें लिख देना generality and abstraction. ठीक है, मार्क इट आउट. ठीक है, अब वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है. जनरलिटी का क्या मतलब है और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है. देखो, जनरलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ एक आइडिया नहीं, ठीक है, कुछ भी हवा में नहीं बात करनी है. जनरलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो सॉलिड हो, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिसेस पे बेस्ड हो. ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट मेयरली आइडियाज़ और थॉट्स. सिर्फ ऐसे थॉट से थ्योरी नहीं बना सकते, ऐसे तो कोई भी बना देगा ना. कोई नॉवल नहीं छापनी है, हमें कोई रफ बुक या नॉवल नहीं छापनी. यहाँ पर थ्योरी है, एकेडमिक बुक है, तो डेफिनेटली इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनरलिटी हो. हमने सेकंड फीचर पढ़ा था, उसमें रैशनलिटी की बात की थी, जहाँ पर लॉजिक की बात की थी. यहाँ जनरलिटी मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आइडियाज़ पे ना हो बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो, तभी वो जनरलिटी यानी जनरल जिसे हम कह सकते हैं सब पे कहीं ना कहीं लागू हो. यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसको क्लियर कर दूँगी. दूसरा वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि एक जनरल आइडिया होना चाहिए. ठीक है, जनरल होना चाहिए जो सबके लिए जनरल में हम कह सकते हैं. किसी एक पर्सन को पॉइंट करके सबके लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते. इट शुड बी जनरल, या किसी एक पर्सन की सिचुएशन या किसी एक पर्सन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेके भी नहीं कर सकते. किसी एक की सिचुएशन ले ली उसके ऊपर भी नहीं कर सकते. इट शुड बी जनरल टू द ऑडियंस. स्पेशली मतलब ईजिली यही कहूँगी कि इट शुड बी जनरल टू द ऑडियंस. ठीक है, नोट्स में मार्क करना हो तो फिफ्थ फीचर लिख देना, जनरलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थ्योरी. ठीक है, नाउ हियर फिलोसफी एंड थ्योरी विल डाइवर्ज, ये लिख दो. आई थिंक कमेंट्स में किसी ने बोला था, सॉरी नेम याद नहीं है, कि नोट्स कैसे लिखे. मतलब यू अंडरस्टैंड द थिंग पर आपको ये समझ नहीं आता कि हम लिखे क्या. सुन तो लिया, आपको समझ भी लिया, पर उसको वर्ड्स में कैसे उतारे. सो आई विल ट्राई हेल्पिंग यू आउट टिल द टाइम आई गेट यू द नोट्स. ठीक है, ओके, जैसे जैसे मुझे कमेंट्स याद आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू आंसर देम. Let's move ahead. It does so because it aims to cover a wide variety of related but desperate phenomena. अब क्यों बोला है कि भाई जनरल होनी चाहिए? Because ताकि ये एक वाइड वेराइटी ऑफ रिलेटेड बट डेस्परेट फिनोमिनास को कवर कर सके. डेस्परेट मतलब पीपल हु आर नॉट सेम, वी कैन से पीपल या थिंग्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कैरेक्टर और क्वालिटी. मतलब अब आप सोचो, थ्योरी बना रहे हैं ना हम, तो वो सब पे जनरल होनी चाहिए ना. ऐसा नहीं कि एक इंसान को पॉइंट करके बोल दिया तुम्हारे लिए, ऐसा थोड़ी ना. सबके लिए स्पेसिफिक अलग अलग थ्योरी की बुक तो नहीं छप सकती, अलग अलग थ्योरी तो लागू नहीं हो सकती. सबके लिए जनरलिटी, जनरल में एक थ्योरी होती है कि ये जो कंसेप्ट है, जैसे लिबरलिज्म का कंसेप्ट है तो ये सबके लिए है. इक्वालिटी का कंसेप्ट है तो ये सबके लिए है. ठीक है, जब 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 मैं बोलती हूँ ना आपको थ्योरी, तो आप आपके बुक के आगे से के जो चैप्टर्स है ना, आप उनको इमेजिन कर लो. ठीक है ना, जब भी मैं बुक के आगे की चैप्टर्स की बात करती हूँ, दे आर सो इंटरेस्टिंग गाइज दैट आई एम सो डेस्परेट टू मेक लेक्चर्स ऑन दोज. फर्स्ट सेकेंड चैप्टर थोड़े से टर्न ट्विस्टी है क्योंकि ये बेसिकली बेस है. बेस इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप आगे के चैप्टर समझ सको, बट इट इवन नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट. आगे बढ़ते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट ऑल थ्योरीज मस्ट बी यूनिवर्सल इन स्कोप. एक और चीज़ है, जब हम बोलते हैं ना कि थ्योरी जो है वो जनरल होनी चाहिए, किसी एक पर्सन पे या एक सिचुएशन पे या उस पर सिर्फ लागू नहीं होनी चाहिए. डेस्परेट फिनोमिना, येस दैट्स द वर्ड.
यस, डेस्परेट फिनोमेना होना चाहिए, मतलब जो लोग जो चीज़ें अलग हैं क्वालिटी में, कैरेक्टर में, उन पे भी लागू होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सल अप्रोच हो इसकी, कि जो थ्योरी में हमने बोल दिया यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल हो, इतना भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारा इंडिया की डाइवर्सिटी को देखें तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लागू होते हैं वो बाहर दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में लागू नहीं हो सकते। ठीक है, यूनिवर्सल स्कोप का नहीं कह रहे, बट इन आइडिया इट मस्ट बी जनरल। ठीक है, but it does not mean that a theory cannot deal only with a concrete particular something in singular manner. Sorry, but it does mean, okay, that a theory cannot deal with only a concrete particular something in singular. Very very important, वही चीज़ बोली है कि किसी थ्योरी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो किसी एक कॉन्क्रीट पर्टिकुलर इन द सेंस लाइक इट मीन्स कि नॉट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल थिंग्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, राइट। एंड समथिंग इन द सिंगुलर, कोई भी जैसे ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थ्योरी में जो किसी एक चीज़ पे लागू हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी जनरल। एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। दस वी हैव अ थ्योरी ऑफ मोशन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे थ्योरी ऑफ मोशन है। ठीक है, अप्लाइज इक्वली टू प्लैनेट्स एज इट डज टू रोलिंग स्टोन्स। ठीक है, वही अगर रोलिंग स्टोन्स भी है और प्लैनेट्स जो रोल कर रहे हैं उन पे भी वही मोशन की थ्योरी अप्लाई हो रही है। रोलिंग स्टोन्स के लिए कोई अलग से थ्योरी डिस्कवर नहीं किया, दिस इज जनरलिटी। सच अ थ्योरी हैज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ जनरलिटी अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स स्टडी। ठीक है, ये जो थ्योरीज है ना, स्पेशली साइंस की तो थ्योरीज की तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है। देर कैनॉट बी अ थ्योरी एक्सक्लूसिवली ऑन रोलिंग स्टोन्स, बिल्कुल रोलिंग स्टोन्स के लिए अलग अलग थ्योरी बनाएंगे, फिर रोलिंग मार्बल्स के लिए अलग अलग थ्योरीज, ऐसे नहीं होता ना। थ्योरी नीड्स टू बी जनरल। लाइकवाइज वी कुड हैव अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये आपसे रिलेट कर रहे हैं, अभी तक साइंस का एग्जाम्पल दिया, अब आपके लिए एग्जाम्पल है। या वी कुड हैव अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और एन एम्पिरिकल स्टडी of the causes of Indian nationalism, but it is unlikely that we will have a theory of nationalism that applies to India and to India alone. ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म की स्टडी है, ठीक है, हम उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है इंडियन नेशनलिज्म पे, और एम्पिरिकल स्टडी हो सकती है उसके कॉज में। एम्पिरिकल का मतलब होता है विच इज़ वेरीफाइड बाय एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिर्फ प्योर लॉजिक ही नहीं या सिर्फ थ्योरी नहीं, जो कि वेरीफाइड हो और जिसमें एक्सपीरियंस हो, ऑब्जर्वेशंस भी हो। ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट वी विल हैव अ थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म दैट अप्लाइज टू इंडिया एंड टू इंडिया अलोन। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की जो थ्योरी है वो सिर्फ इंडिया है, कि इंडिया के ऊपर ही अप्लाई होती है, ये सिर्फ इंडिया की। नहीं, नेशनलिज्म मीन्स अ ग्रुप दैट शेयर्स कॉमन आइडेंटिटी, हैज़ प्राइड ऑन देयर कंट्री। ठीक है, सो हर कंट्री के पास अपनी नेशनलिज्म स्पिरिट होती है, सो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया पे ये चीज़ लागू हो, वी कैन नॉट से दैट। ऑल राइट, फाइनली अब आ रहे हैं सिक्स फीचर पे। तो फिफ्थ फीचर क्या था कि जनरलिटी होनी चाहिए एंड एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। बहुत ईजी है, पर थ्योरी है ना तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, डोंट गेट मेस्ड अप विद इट। आप बस इसके पॉइंट्स को पकड़ो एंड यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वे। ठीक है, चिल। सो फोर्थ फीचर इज ऑल वी टॉक्ड अबाउट। Anyways, so fourth feature what we talked about is is the unearthing of background assumptions and pre-assumptions, so that a new reforms, a new theory could be introduced with the change in time kind of thing, right? यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं, इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन। राजीव वर्मा, आई मस्ट से दैट द बुक हैज़ रियली ग्रेट एक्सप्लेनेशन पावर इन इट। ठीक है, फिफ्थ फीचर टॉक्स अबाउट जनरलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन इन द थ्योरी। थ्योरी कुछ भी हवा में नहीं लिख सकते, एक किसी पर्टिकुलर को टारगेट करके नहीं लिख सकते, इट शुड बी जनरल। ठीक है, येस वी आर नॉट सेइंग कि यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल हो, बट एक जनरल आइडिया तो होना चाहिए ना। सिक्स्थ फीचर थोड़ा डिटेल में है, डिटेल में नहीं है, ये इसको समअप किया गया है। उसके बाद कॉस्मोलॉजीज एंड कॉमन सेंस है, दैट आई वुड ट्राई दैट आई शुड कवर इट इन इट। ओके, all right, so let's go with the sixth feature of it. I'm recording it in portrait form, so I don't know how you guys must be getting it, या कैसा है। I just hope it is better visible and thing kind of thing. Okay, I'll keep it this way only, otherwise it's somewhere mixing it up.
ओके, तो सिक्स फीचर ऑफ थ्योरीज। ओके, सिक्स फीचर जो है एक नॉर्मल वे में कहूँ तो एवोल्यूशन कह सकते हो। मतलब विद टाइम थिंग्स हैज़ टू रिफॉर्म और चेंज। ठीक है, 200 साल पहले कोई थ्योरी लिख दी या 20 साल, आई थिंक 200 साल की ज़रूरत नहीं है, 10 साल पहले की थ्योरी भी होगी ना, वो भी रिफॉर्म करनी पड़ सकती है, क्योंकि लॉज कीप ऑन चेंजिंग, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, रिफॉर्म्स आते रहते हैं, तो थ्योरी का सस्टेन करना इज़ नॉट दैट ईजी। अगर बहुत कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी है तो वो सस्टेन करती है, अदरवाइज विद टाइम थ्योरीज को भी चेंज होना पड़ता है। ठीक है, सिक्स फीचर यही है समवेयर कि जैसे जैसे मॉडर्न कंडीशंस हैं, नए नए साइंसेस हैं, नई नई मॉडर्निटी कह सकते हो आती है, वैसे वैसे चीज़ें भी काफ़ी चेंज होती है, रिफॉर्म होती है। तो उसके साथ साथ थ्योरी को भी अपने आप को मोल्ड अप करना होगा। या और इसके साथ एक चीज़ और की है कि इसमें कुछ भी स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेटिव मतलब गेस करना किसी चीज़ को बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी चीज़ को जाने परखे, बस एक ब्लाइंड गेस, ऐसी कभी भी थ्योरी नहीं हो सकती। ठीक है, हमने अब तक जितने भी इसके फीचर्स पढ़े हैं, हमेशा हर फीचर कहता है, हर फीचर इसकी सॉलिडारिटी यानी सॉलिड कितनी होनी चाहिए थ्योरी वही बताता है। रैशनल हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, कुछ भी मतलब जैसे लास्ट फीचर भी हमने पढ़ा, जनरलिटी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन हो, एंड इट टॉक्ड अबाउट अनअर्थिंग द अजम्पशंस एंड प्रीसपोजिशंस कि आप पुराने थॉट्स को लेकर दौड़ नहीं सकते। विद टाइम न्यू थिंग्स एंड बेटर थिंग्स नीड टू स्टैंड ऑफ। अब सिक्स फीचर जो है, लेट्स रीड इट आउट एंड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ देयर वर फ्यू इन द लास्ट क्लास आई आस्क्ड यू पीपल कि यू टेल मी अबाउट योर कॉलेज। कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, बाकी ने नहीं दिए, आई डोंट नो वाई, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइज। लाइक Tanu told she is from LSR, and one more told that he's from Motilal Nehru College. So like I'm happy. Okay, I'm happy that I am able to help you guys, and it's good to see you. Yeah, okay. एंड ऑल्सो नोट्स का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आई थिंक समटाइम्स इन द कमेंट्स यू गाइज टेल मी कि ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, तो वो मुझे समझ नहीं आता। लाइक आई एम गोइंग विद राजीव भार्गव बुक, सो इसके अंदर जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे आई विल एक्सप्लेन दैम। ऑल्सो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क यू पीपल, एंड इसका आंसर कर देना प्लीज़। ठीक है, डोंट बी दैट कि ये जो सेकेंड चैप्टर है वो है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। सो ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसे स्किप कर दूँ, लेकिन क्या मैं इस चैप्टर को पहले लूँ? लाइक आई एम प्लानिंग कि ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा टू टेक अ डाउट सेशन। येस, आई एम थिंकिंग ऑफ इट। इफ़ यू रियली फील कि इसके बाद एक डाउट सेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो उसके लिए कमेंट्स में बताना दैट येस यू नीड अ डाउट सेशन, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद आई एम थिंकिंग कि इसका सेकेंड चैप्टर स्किप करके लेट्स जम्प टू लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। ठीक है, इफ़ यू थिंक कि ठीक है तो बोल देना कि दैट येस वी कैन स्किप टू लिबर्टी, अदरवाइज stay with the second chapter. Whatever you will say, I'll go with that. No issues. I don't have any issues with that. And also tell me what I asked you previously. All right? Okay. So question का आंसर कर देना, ठीक है? Just don't move it. अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से काम करूँगी तो तुम लोगों को वो एडजस्ट हो ना हो, वाई टू डू दैट। ठीक है, टाइम तो सेम ही लगेगा। ऑल राइट, चलो सिक्स फीचर के साथ चलते हैं हम। लेट्स टेक अप द पेंसिल। Sixth feature of theory, one that is product of modern conditions and has emerged more particularly with the birth of modern sciences, has to be mentioned. Modern theories cannot be purely speculative, very very important। मतलब कि जो modern theories हैं, आज की theories हैं, वो speculative तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि कुछ भी अपने मन से guess कर दिया बिना किसी knowledge के, and must pass through and then transcend the empirical world। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो इम्पेरिकल वर्ल्ड को पास थ्रू करे। इम्पेरिकल का मतलब मैंने अभी बताया था, विच इज़ वेरीफाइड। ठीक है, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ लॉजिक या सिर्फ थ्योरी या प्योर लॉजिक की बात नहीं, बल्कि उसमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, इट मस्ट बी वेरीफाइड। ठीक है, और वेरिफिकेशन के थ्रू इस थ्योरी को क्रॉस करना होगा। दे मस्ट ट्रांससेंड द एम्पिरिकल वर्ल्ड, राइट? They cannot bypass the empirical world altogether. This feature is related to the point mentioned above. ये जो feature है ना, ये जो फिफ्थ फीचर हमने पढ़ा ना, generality and abstraction, इससे related है। The data collected by the sciences, the collective lived experience of people, captured in the work of insightful observers, socially engaged thinkers,
और कंज्यूमेट सोशल साइंटिस्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय थ्योरिस्ट। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी लिखते हैं यहाँ, अगर यहाँ इस बुक के थ्योरिस्ट की बात करें या जो थ्योरिस्ट हैं जो थ्योरी लिखते हैं, वो जो कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, जो साइंस प्रूव करता है, साइंस डिस्कवर करता है, जो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व करते हैं, जो सोशली एंगेज थिंकर्स होते हैं या जो कंज्यूमेट सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उनके पॉइंट्स को कभी भी वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर वर्किंग समवेयर इन द सेम फील्ड। वो भी वही कर रहे हैं जो ये थ्योरिस्ट चाहते हैं। वो इनको एक काइंड ऑफ इमेज दिखाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, जो कि थ्योरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक थ्योरिस्ट अपने रूम में बैठ कर पूरी दुनिया को जज या नहीं कर, उसको नहीं जान सकता। थ्रू दीज सोर्सेज ओनली ही गेट्स टू नो द वर्ल्ड। फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है। आपको पता है, अगर 10 लोग होंगे ना, हो सकता है हर किसी का ऑब्जर्वेशन अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉमन ऑब्जर्वेशन ज़रूर होगी, और उसके बेसिस पे इन्हें जनरलिटी मिलती है एंड दे गो फॉर राइटिंग द थ्योरी। यहाँ से इनको जनरलिटी मिलती है। दीज जनरल एंड इंटरकनेक्टेड रिफ्लेक्शंस मतलब थॉट, मस्ट टेक इन टू अकाउंट all of these। ठीक है, very very important। For this very reason a theory must be simultaneously rooted in and transcend the lived experiences of people, the collective practices of society, the embedded understanding of common sense of a community. There is no theory if there is mere description of lived experience and common senses, but we have theory only name of theoretical propositions all together। तो यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि एक थ्योरी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है, एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, दैट वी थिंक्स दैट वी ऑलरेडी नो इट एंड दे आर इन द फ्लो। ठीक है, कॉमन सेंस ऑफ द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का भी कॉमन सेंस होता है ना यार, कि अब जैसे फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई थ्योरिस्ट आके सीधा ही उसके एंटी फेमिनिस्ट व्यूज़ रखेगा तो आपको क्या लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी क्या उसको? बिल्कुल नहीं। तो एक कॉमन सेंस होता है सोसाइटी का, एंड द एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी, देयर इज़ नो थ्योरी इफ देयर इज अ मेड डिस्क्रिप्शन। अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है, वो कोई थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, और लिव्ड एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस, और सिर्फ जो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस है और कॉमन सेंस है, उसका एक्सपीरियंस दे रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑल्सो अकाउंटेबल, बट वी हैव अ थ्योरी ओनली नेम ऑफ थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस आर ऑल टुगेदर। ये सारी चीज़ें यार साथ में होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। अब ओके, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टुगेदर, लाइक हमने बोला ना, कलेक्टेड साइंस, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, एंगेज थिंकर्स, कंज्यूमेट सोशल साइंटिस्ट, इन सब के व्यूज़ भी साथ में होने चाहिए। ठीक है, टू हैव अ सॉलिड एंड अ बेटर थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स सम अप। ठीक है, अब सम अप आ गया। चेयर अप, हमने सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए। Okay, you must celebrate. Do you guys appreciate yourself or not? I don't know, but you must do that. After completing every topic, give yourself a gift. That could be even a small chocolate. Okay, always reward yourself. That's very much important to live a happy life. ये क्यों erase नहीं हो रहा? Okay. Ooh. Okay guys, even this is like kind of, it's my fault by the way. Okay, now let's sum it up. अ थ्योरी इज़ अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन विद 6 फीचर्स। अब आपको है ना, अगर अभी तक कुछ ऊपर नीचे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो फर्स्टली गो एंड वॉच द वीडियो अगैन, रीड द टेक्स्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट सम्स अप। ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से आप ये चीज़ सीखो कि जब भी आप अपने आंसर राइटिंग भी करोगे ना, तो भी ये चीज़ याद रखना कि सम अप और कंक्लूड करना आंसर को बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपको कोई आंसर का इतना आइडिया भी नहीं है ना, अगर आप उसका इंट्रो अच्छा कर दो और कंक्लूजन अच्छा कर दो, तो समवेयर यू विल रीच द लाइन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स के अराउंड आप रेंज में आ जाओगे। जैसे अगर कोई मान लो जस्टिस पे क्वेश्चन है, अब पता नहीं क्या ही पूछा है जस्टिस को, आपको कुछ नहीं पता, समझ लो कोई किसी थ्योरिस्ट का व्यू पूछ लिया, ठीक है, फिलोसोफर का व्यू पूछ लिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो जस्टिस क्या होता है। टाइप्स आते हैं तो वो भी कर दो, और कंक्लूड अच्छे से कर दो, तो तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आगे हो। ठीक है, वो स्कूल टाइम गया जहाँ पर आधा पेज आंसर लिख दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठीक है, अब आधे पेज से कुछ नहीं होगा, 7-8 पेज तो लेके चलो तुम, तो जितना लिख सकते हो लिखो। लेकिन डी के कॉलेजेस की बात करूँ, और अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, तो वहाँ पर टीचर्स रियली एफर्ट्स डालते हैं, और वो टीचर्स आंसर्स पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ लेंथ देख के मार्क्स नहीं देते, जबकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर लेंथ देख के मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, कंटेंट की क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, सो अभी इसको सम अप किया जा रहा है।
फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी या कंसेप्चुअल सेंसिटिविटी हम कह सकते हैं. रैशनल स्ट्रक्चर यानी कि लॉजिक होना चाहिए. इमोशंस के बहाव में कोई भी चीज़ नहीं बोलनी है. एस्पिरेशन फॉर ह्यूमन अचीवेबल ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, ह्यूमनली अचीवेबल ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये भी हमने थर्ड फीचर में पढ़ा है. थर्ड फीचर जो है ना थोड़ा मिक्सड है पैराग्राफ में. मैंने अपने वीडियो में उसको अलग से आपको मेंशन करके दिखाया था इन द प्रीवियस वीडियोस, गो एंड चेक इट आउट. Next is an explicit mandate to unearth assumptions and presuppositions. And sixth feature, strong non-speculative intent. Non-speculative मतलब कुछ भी हवा में बात नहीं करनी है, ठीक है. It should not be any guess, blind guess नहीं करना है, knowledge के साथ बात करनी है. The need not to bypass results of micro inquiries into the particular. It's not identical to any one feature but must possess all six. और ये नहीं कि थ्योरी एक आधा फीचर हो गया तो थ्योरी हो गई. थ्योरी must consist all these six features to bypass or to be so called as a good successful theory. ठीक है ना. Thus a theory must be distinct from ad hoc reflections, speculations, empirical inquiry into the particular, rich insights, imaginative but fictive prose and other related narratives. लाइक एड हॉक रिफ्लेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, जो रैंडम थॉट्स हमारे माइंड में आते रहे. वो चौक का एग्जांपल लिया था जिसमें वो चौक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती एंड देन यू चेंज द चौक. तो इन फ्लो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं. लाइक यू आर ट्रैवलिंग तो कोई थॉट आया एंड देन व्हेन यू रीच अ डेस्टिनेशन यू एक्चुअली डोंट रिमेंबर वट एवर थिंग्स दैट यू वर थिंकिंग. ये एड हॉक रिफ्लेक्शंस होते हैं. स्पेकुलेशन मतलब वही चीज़ गेस करना बिना किसी नॉलेज के. एम्पिरिकल इंक्वायरी इनटू द पर्टिकुलर, रिच इनसाइट्स, ठीक है. इमेजिनेटिव बट फिक्टिव प्रोज एंड अदर रिलेटेड नरेटिव्स, ठीक है. इन सबसे थोड़ी थ्योरी हटके होती है. इट मस्ट ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आइडियोलॉजी, वर्ल्ड व्यू एंड कॉस्मोलॉजी. अब ये थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा थ्योरी को ना थोड़ा सा आइडियोलॉजी से, वर्ल्ड व्यू और कॉस्मोलॉजी से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके रखना चाहिए. अ पॉइंट दैट विल इमर्ज मोर क्लियरली बिलो, ठीक है. क्योंकि ये सारी, जैसे आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आइडियोलॉजी हर किसी की अलग होती है, या हमारे थ्योरी के अंदर बहुत सी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज भी हैं, ठीक है. अगर सिर्फ उनके साथ चलते जाएंगे तो कभी भी कुछ बेटर कंटेंट या बेटर थ्योरी नहीं आ पाएगी. वर्ल्ड व्यू इज़ ओके, ठीक है. कॉस्मोलॉजी के बारे में आगे बढ़ेंगे. कॉस्मोलॉजी एक्चुअली क्या होती है ना, यूनिवर्सल साइंस है, ठीक है. और एक कमेंट था, इज इट थ्योरी? हाँ, बिकॉज इट कैन बी अ कॉल्ड थ्योरी बिकॉज इसमें भी कंसेप्ट है, लॉजिक है. लेकिन कॉस्मोलॉजी हर सोर्स में आप बोल लो, हर रिलीजन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट में देखें तो कई सारे डिफरेंट टेक्स्ट हैं जो अलग अलग ओरिजिन बताता है यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स कैसे बना. तो काफ़ी सारी कॉस्मोलॉजिकल साइंसेस हैं, ठीक है. इनसे थोड़ा सा थ्योरी को डिस्टिंग्विश किया गया है. A rare specimen of theory may be a rare specimen of theory may be universalist or reach the foundation, but on the whole the consecutive features of the theory do not include a commitment to foundationalism or universalism. थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरी का मतलब ये नहीं कि वो सब पे, पूरे यूनिवर्स पे लागू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. थ्योरी जनरलिटी मेंटेन करती है बट यूनिवर्सलिज्म इट डजंट से, ठीक है. ये सारे फीचर्स आपके कवर हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. अदर देन दिस अभी तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर, ठीक है. उसके बाद है कॉस्मोलॉजीज एंड कॉमन सेंस. शुड आई टेक दिस इन और शुड आई टेक इट नेक्स्ट वाला जो है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस. आई होप आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब कॉस्मोलॉजीज और कॉमन सेंस की जब हम बात करेंगे ना, देखो कॉस्मोलॉजी को आप समझ लो पहले. व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी? इट टॉक्स अबाउट द साइंस एंड ऑल द थिंग. लेकिन आप सोचो कि यार अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स का क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो इसकी फर्स्ट लाइन ये डाउट क्लियर करती है कि टर्म्स एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन सेंस अबाउ, ठीक है. मतलब जो हमारी एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग से हर, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करना, हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड. सो आप सबके आंसर्स अलग होंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ कॉस्मोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है. वन मोर क्वेश्चन आई हैव, आई थिंक ये टॉपिक आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन. आई विल रियली ट्राई गुड की आई ट्राई पोस्टिंग दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, और इस चैप्टर को जितना जल्दी हो उसके कवर करें. इफ़ यू गाइज थिंक एक डाउट सेशन होना चाहिए, डू लेट मी नो, ठीक है. बाकी तो अब देखते हैं. आई विल गो फॉर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि दिस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस वो भी ले लेंगे hopefully. Every time I say let's cover the entire chapter, but it gets long. It's 34 minutes by now, and I'm very bad at editing, so I don't do any edits. That's the reason that I get delayed in this, because whenever sometimes I make, and if I get
disturbed with a call or a message, I cut it down. I'll show you. I could show you so many drafts that are there. Finally, I have made it. There was one. I have one question. One of the student commented that by watching these videos, he gave his philosophy exam. So I am not getting it. How did you give by studying political science your philosophy exam? You started watching it at 8 and you gave your exam by 10. That was so funny. I was just laughing loud. So thank for that. Okay, thank you guys. Thank you so much for all the comments, for all the love that you gave, for all the support, for all the likes and your subscriptions actually. Please subscribe करो क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं, they are just like मेहमान who come here, watch and go. Please don't be it your home, make it your home, right? Bye guys. Stay blessed. Thank you and do subscribe, do like.